और बस पहुंचने वाले हैं, तो ठीक ही पहुंच चुके हैं डुमरिया बांध के। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज तो है जितिया, तो सुबह से ही तो कोई प्रोग्राम तो था नहीं। मैं बस उपवास की थी, इधर से उधर समय काट रही थी। अब बज गए हैं घड़ी में 3:30। मैं नहा के जल्दी से आ गई। पूजा मेरा पैर कलर कर रही है, मैं पूजा पाठ में भिड़ गई, तो पूजा पाठ कर रही हूँ। तो पूजा तो बोल दी कि तू अब जल्दी से तैयार हो जा, परी को तैयार कर ले, फिर हम लोग चलेंगे। यानी यहाँ का जो हम लोग जहाँ जाते हैं ना, वहाँ वो जगह का नाम है डुमरिया बांध। तो वहाँ जाते हैं, तो वहीं नदी के किनारे छठ भी होता है और जितिया पूजा भी, जो भी हम लोग नदी के किनारे जो भी पूजा होता है वो वहीं होता है। तो गाड़ी में बैठ गए हैं, अब तैयार सब हम लोग निकल गए। एक बगल की हैं, वो भी हमारे साथ चल रही हैं। तो हम लोग सब गाड़ी से ही, वहाँ थोड़ा दूर है यहाँ से, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ निकल गए हैं। तो मैं पूजा पाठ का सामान सब रख ली हूँ, देख रही हूँ कि सब है ना। और बस पहुँचने वाले हैं, तो ठीक ही पहुँच चुके हैं डुमरिया बांध के अंदर। एंट्री कर रहे हैं। देखिए भीड़ जमा हुआ है बहुत। यानी यहाँ सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो जाता है। जिनको जितना समय, जिनके जितना रीति रिवाज होता है, सब आके अपना नदी किनारे नहाते हैं, पूजा करते हैं। पर मैं घर से ही नहा के आती हूँ, तो यहाँ आके बस पूजा पाठ करती हूँ, जितिया पूजा करती हूँ। वैसे तो हमारे ससुराल में पूजा नहीं होता था, पर अब नए लोग पूजा पाठ करना शुरू कर दिए कि जब उपवास किए हैं तो नहा के पूजा करने में अच्छा लगेगा। तो मैं भी आती हूँ, वही जितिया है, तो सोच रही हूँ, यानी कि सोचूँ क्या है, मैं तो पिछले साल वाला को उसको ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने के लिए मैं लेके जा रही हूँ। तो परी गोद में है इनके, तो इनका नाम चंदा है। तो मैं अब यही झींगी के पत्ते में जितिया ले ली हूँ और इनको और हाथ में थोड़ा सा अक्षत निकाल रही हूँ। अक्षत हाथ में ले लूँगी तो फिर वो नदी में, कैसे तो जौ या अक्षत छीट के ही जाते हैं ना नदी में, तो पैर रखने से पहले अक्षत छीट ली हूँ। तो फिर इसके बाद मैं पानी में जाऊँगी। बोल लेती हूँ गंगा माँ को। और ये जो जितिया को ठंडा करना है ना, मेरी भाभी भी जितिया देती थी, उनको अभी जितिया को ठंडा करना था। तो सब जितिया को ले ली हूँ और पानी के आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके बहाऊंगी ताकि बह जाए। तो पानी में बहाने के साथ बहुत सारी लेडीज़ लोग पूजा कर रही हैं, दिया जला रही हैं। तो मैं भी जितिया बहा लूँगी तो दिया जलाऊँगी। तो पानी से थोड़ा सा आगे, उसको पानी से नहीं बहाते हैं, आगे हाथ को ऐसे करते हैं तो दिया आगे जितिया बह जाता है पानी में, यानी ठंडा हो जाता है। और उसी समय साल अच्छे से गया, इस तरह का आने वाला साल भी अच्छे से जाए, यही प्रार्थना के साथ में भगवान की पूजा करते हैं। और लोटे में जल ले ली हूँ, क्योंकि वहाँ पर जहाँ कथा सुनेंगे ना, वहीं पर रख के पूजा पाठ करते हैं। तो अब वही हाथ में दिया में घी रख ली और रुमाल से पोंछ के अब आ गई पूजा करने के लिए। तो यहाँ पंडित जी जगह जगह यहाँ पर झुंड बना के लेडीज़ लोग कथा सुन रहे हैं। तो मैं भी यहाँ आ गई, यहाँ पर कथा चल रहा था, शुरू होने वाला था, तो मैं भी इन्हीं लोग के ग्रुप में आके बैठ गई हूँ। पहले तो मेरी बहुत सारी अगल बगल फ्रेंड थी, वो लोग बहुत अच्छी थी, वो लोग चली गई, तो फिर मैं अब अकेले ही कथा सुनने आई हूँ। पूजा तो है, तो पूजा की परी परेशान कर रही है, तो साइड में खड़ी है। तो मैं पूजा पाठ करी हूँ, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। और हम लोग जो नियम से पूजा पाठ होता है जितिया बाबा वाहन बाबा का, उनका कर रहे हैं। और जो जितिया होता है ना, उनको मैं कलश यानी लोटा में पानी भर के लाई हूँ, उसी में मैं खीरा में और झींगे के पत्ता रख के और फूल रख के और उसमें पूजा पाठ कर रही हूँ। जो चंदन अक्षत सब चढ़ा के मनोकामना मांग के पूजा तो संपन्न हुआ, कहानी ख़त्म हुआ। अब आरती की तैयारी हो गई है, अब हम लोग सब आरती कर रहे हैं। तो इस तरह जितिया पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग के तरफ कैसा जितिया पूजा होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। हमारे तरफ तो हम लोग ऐसी तरह जितिया पूजा नदी के किनारे आके कथा करते हैं और सुनते आरती करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो घर में भी शाम को पूजा वूजा करके और बस रात का समय काटते हैं।
तो फिर उसके बाद में ही सुबह उठेंगे तो फिर जितिया का पूजा करेंगे, और पारण जो करेंगे उसको भी मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं कैसे पारण करती हूँ। तो ये आरती हो रहा है, तो आरती में तो सभी लोग खड़े होकर आरती कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। फ्रेंड, पूजा पाठ करना जितवाहन बाबा को और अपने बच्चों के लिए मनोकामना मांगना कितना अच्छा लगता है ना। हम लेडीज़ों को यानी पूजा पाठ करना, तीजा करना, जितिया करना, यानी कोई भी फेस्टिवल त्यौहार आता है पूजा पाठ करते हैं, बहुत मन में शांति यानी अच्छा लगता है भगवान की पूजा पाठ करना। तो ये तो आरती हो चुका है, अब आरती रख के ठंडा कर लेते हैं। तो फिर बस सब चढ़ाया हुआ प्रसादी लोग को यहाँ से उठा लेते हैं, और दक्षिणा और प्रसादी मैं पंडित जी को दे के प्रणाम कर ली हूँ, और जो आसनी था उसको भी मोड़ के रख ली। अब तो घर को निकलने के लिए है। तो गंगा जी को आरती और दिया तो उसी समय जब मैं जितिया ठंडा करने गई थी ना, तो उसी समय जला ली थी। तो अब थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर नदी के किनारे आके पूजा पाठ तो हो गया है, और अब थोड़ा सा यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब तो घर जाना भी होगा ना। बच्चे लोग के साथ में आई हुई हूँ। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा बताइए हम लोग के छत्तीसगढ़ का पूजा पाठ नदी के किनारे का। कैसा लग रहा है परी? कैसा लगा पूजा पाठ में? अच्छा लगा। बच्चा हालत खराब कर दिया है। बच्चे को पता नहीं क्या लगता है क्यों यहाँ पर लाए हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, है ना परी? अरे सबको बोलो अच्छा लगा, हैप्पी तीज हो गया। हाँ हैप्पी तीज कर दिए। अरे जितिया, हैप्पी जितिया। अच्छा ठीक है। देखिए फ्रेंड, हम लोग तो यानी कि नदी के किनारे से कथा उथा सुन के घर आ गए हैं, और आके मैं कपड़ा चेंज करके लेटी हूँ, और परी उधर से एक गिलास पानी लाके, और पूरे बिस्तर में मेरे पीछे में मेरे नाइटी भी भींज गया, और ये पूरे जगह देखिए पूरा भींज गया है। और देखिए कितना खुश हो रही है। परी नहीं, परी नहीं। तो फ्रेंड, अब तो ज़्यादा बोलने का भी नहीं है, निर्जला व्रत रखे हैं, इसलिए अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।